जय हिंद दोस्तों, मैं मंगली खान और आप देख रहे हैं घूमता आईना। दोस्तों, मीरा भाईंदर शहर के विधायक एवं परिवहन मंत्री प्रताप सरनायक साहब ने हमारे शहर के मनपा आयुक्त विनोद राधा शर्मा साहब के साथ मिलकर शहर के नालों का और बरसात को देखते हुए वहाँ की साफ़ सफाई का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्हें लगा कि ये सब कुछ काफ़ी नहीं है और समय पर नहीं हो रहा, इसलिए उनका गुस्सा आना वाजिब था। आइए नज़र डालते हैं कि उन्होंने क्या कहा। भाईंदर शहर में जितने भी नाले हैं वो नाले देखते आ रहे थे। हमने नवघर में, हटकेश में, अलग अलग शहर के भागों में जाके नाले की जो परिस्थिति है वो देखी है। बहुत सारे नाले क्लीन हो गए, बहुत सारे नाले अभी तक थोड़ी उनको और क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग करनी चाहिए, ऐसे इंस्ट्रक्शन कमिश्नर साहब ने दिए हैं। हम यहाँ पे आने के बाद कुछ यहाँ के स्थानीय महिलाओं ने हमें कहा कि ये जो नाला है उसको पैरेलल एक समांतर नाला होना चाहिए, ताकि हमारे घर में जो हर साल बारिश का पानी आता है उसकी वजह से हमें तकलीफ हो जाती है। तो वो भी इंस्ट्रक्शन कमिश्नर साहब ने दे दिए कि वो तुरंत जो निविदा प्रक्रिया हो गई वो हिसाब से ठेकेदार को वर्क ऑर्डर देके उसका भी काम चालू किया जाए। तो इसकी वजह से तकलीफ दूर हो जाएगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग हैं उनको भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि बीच में एक रिक्शा वहाँ पे पलटी हो गई थी, कुछ गाड़ियों में पानी आया था बारिश के दरमियान 19-20 तारीख मई को। तो ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं होनी चाहिए। मगर शहर में जो पानी अभी भर रहा है, हमने थोड़ा मालूमात करने के बाद पता चला कि डीबी रियलिटी की जो खुद की कहने वाली 400-500 एकड़ ज़मीन है, जो राज्य शासन की है, मीठागढ़ की है, केंद्र शासन का उसके ऊपर दावा है। तो ये डीबी रियलिटी के ज़मीन पे उनके माध्यम से, बिल्डर के माध्यम से रोज़ के रोज़ 500-600 गाड़ियाँ रैबिट आ रही है। अभी तक 15 से 20 हज़ार गाड़ियाँ रैबिट गिरी है। और कमिश्नर, कलेक्टर और तहसीलदार को कहने के बाद ऐसा मुझे पता चला कि हमने वो, यानी तहसीलदार ने परमिशन दी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन ने वो परमिशन दी है। ऐसे कॉरपोरेशन तो परमिशन दे नहीं सकते, क्योंकि किसी जो ओपन लैंड होगी उसके ऊपर भरनी करने का अधिकार कमिश्नर या कॉरपोरेशन को नहीं है। तो मैंने कमिश्नर से मांग की कि तत्काल जो दी हुई परमिशन रहेगी वो रद्द की जाए और वो जो भरनी हो रही है वो कैंसिल की जाए। और जो पानी वहाँ पे जमा हो रहा था उसके लिए कमिश्नर साहब ने कहा कि हम वहाँ पे नाला करेंगे ताकि वो पानी शहर में नहीं आए। तो एक किसी निकासक के खुद के फायदे के लिए अगर वो ज़मीन में भरनी करता रहेगा और उसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती रहेगी, शहर के दूसरे लोगों को, तो बराबर नहीं है। ये बेकार, कानून के खिलाफ है। तो इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही में हमने जो आज नाले का जो पानी दौरा किया उसमें जो छोटी छोटी कमियां थी, कमिश्नर साहब ने बोला कि मैं तुरंत वो कमियां पूरी कर दूँगा। सर किया जाएगा। वैसे इंस्ट्रक्शन बांगर जो हमारे डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर है उनको इंस्ट्रक्शन हमारे कमिश्नर साहब ने दिए, वो भी चौड़ा किया जाएगा और उसको पैरेलल और एक नाले की निर्मित की जाएगी। सर, नगर पालिका को अधिकार नहीं है, फिर भी अधिकार में ना होते हुए परमिशन देना, उसके बावजूद हजारों मैंग्रोव्स का भी कत्ल हुआ, आप उसका कोई जिक्र नहीं कर रहे कि उसके ऊपर भी आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए? देखा, बोला, यानी सुना नहीं रहेगा। मैंने पहले ही कहा कि मीठागढ़ के जमीन पे वो कानूनी भराव करना भी गलत है। साथ ही में मैंग्रोव्स या खारफूटी जो हमारी है उसका ऊपर भी पर्यावरण का ह्रास करना गलत है। और डीबी रियलिटी के जमीन पे हो रही है, वो काम तुरंत रुकाया जाए, ऐसे मैंने मांग की है। हर साल वहाँ पे पानी जमा हो जाता है, वो पानी अभी भरने की वजह से शहर में आना चालू हो जाएगा। तो जो परमिशन दी है कॉरपोरेशन ने, अगर दी रहेगी, मुझे तो पता नहीं क्या दी है, ऐसे कॉरपोरेशन परमिशन दे नहीं सकते। अगर दी रहेगी तो परमिशन तुरंत कैंसिल करके, क्योंकि हमारे राधा विनोद शर्मा जी के कार्यकाल में वो परमिशन नहीं दी है, पहले के कार्यकाल में दी है। तो जो परमिशन दी है वो तुरंत कैंसिल करके जो ज़मीन पे जो भरनी हो रही है वो बंद करने की मैंने राधा विनोद शर्मा जी जो कमिश्नर हमारे हैं उनको कहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई तुरंत होगी। सर, कमिश्नर भी मौजूद है। सदियों से नाले पे करोड़ों रुपया खर्च होता है, लेकिन पहली बारिश में पोल खुल जाती है नगर पालिका के काम की, घुटने इतना पानी जमा हो जाता है। हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी पूरा दिन रात काम करते हैं, मगर काम करने के बावजूद किसी एक की वजह से, जैसे अभी इस बार वो डीबी रियलिटी के जो प्रॉपर्टी वो कर रहे हो हमारी है, उसमें जो भरनी हो रही है उसका पानी शहर में आ जाता है। कुछ ना कुछ जो बारिश आने का प्रमाण है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से तकलीफ होती है।
है तो ये तकलीफों की वजह से हमारे अधिकारी पीछे जाते हैं, मगर इस साल नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो कमिश्नर है उन्होंने 2-3 बार जाके नाले की नाला देखा है, किस तरह से सफाई करनी चाहिए, साफ करनी चाहिए, वो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए। तो ये साल इतना तकलीफ नहीं होगा हमको लगता है। अगर तकलीफ होगी तो खाली वो भराव जो हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है।